हेलो एवरीवन, अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलें आगे। गुड़ा में बनेगा लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट। प्रदेश में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बीकानेर के गुड़ा वेस्ट में लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है। किसके लिए? विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए। कितनी क्षमता का? 125 से 135 मेगावाट क्षमता का। ठीक, कहाँ लगाया जा रहा है? बीकानेर के गुड़ा वेस्ट में लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट है, खींचन पहुंची 40,000 से अधिक कुरंजा। खींचन क्या है? जोधपुर में है खींचन, जगह का नाम, स्थान का नाम है खींचन। खींचन पहुंची 40,000 से अधिक कुरंजा। कुरंजा क्या है? सारस प्रजाति के सबसे छोटा सदस्य है कुरंजा। मूलतः कहाँ का है? यूक्रेन का। ठीक है, जब उत्तरी रूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान में बर्फ जमने लगती है, कुरंजा हर साल जोधपुर के खींचन में पड़ाव डालता है। प्रतिवर्ष कहाँ जाता है? जोधपुर के खींचन में पड़ाव डालता है अपना। और किसके लिए? प्रजनन के लिए। यहाँ 6 माह का समय बिताता है। जैसे ही मार्च अप्रैल में गर्मी बढ़ने लगती है, ये अपने वतन वापिस लौट जाता है। खींचन कहाँ पे आता है? खींचन जोधपुर में। कुरंजा पक्षी किसके लिए जाना जाता है? वीरय गीतों में संदेश दूत के रूप में जाना जाता है राजस्थान में। नेक्स्ट है, केला देवी अभ्यारण्य क्षेत्र नए वर्ष में विस्थापन की प्रक्रिया पकड़ेगा। केला देवी अभ्यारण्य क्षेत्र नए वर्ष में विस्थापन की प्रक्रिया पकड़ेगा। केला देवी कहाँ है? रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ जो परियोजना है, रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ उद्यान है सवाई माधोपुर में, उसके बफर जोन में है केला देवी अभ्यारण्य। केला देवी आता है करौली में। ठीक है, उसके बफर जोन में है केला देवी, करौली में। करौली में है। इसमें T72 सुल्तान और T92 सुंदरी को देखा गया था। T72 सुल्तान को, T92 सुंदरी, ये क्या है? बाघों के नाम है, देखे गए थे। नेक्स्ट आगे, केला देवी अभ्यारण्य में केंद्र सरकार ने 2008 में इसे टाइगर हैबिटेट जोन घोषित किया था। किसने किया था? केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने नहीं, केंद्र सरकार ने। ठीक है, केंद्र सरकार की परियोजना है। केंद्र सरकार ने 2008 में इसे हैबिटेट जोन घोषित किया करके आसपास के जो 44 गांव हैं उनको विस्थापन की योजना तय की गई थी कि आसपास के 44 गांवों को अलग शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अभी तक इसमें पूर्णतः एक गांव विस्थापित हो गया है, पाया है 14 साल में, सिर्फ एक गांव। अब नए साल में इसमें विस्थापन की प्रक्रिया तेजी पकड़ेगी। नेक्स्ट है, पालनहार योजना। अभी ये न्यूज़ में है, तो जो भी न्यूज़ में कुछ टॉपिक आए उसको थोड़ा ध्यान में देख लेना। पालनहार योजना अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए और उनकी शिक्षा के लिए चलाई गई योजना क्या है? पालनहार योजना। इसमें क्या करते हैं? पालन योजना, अनाथ बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 5 वर्ष तक का बच्चे, अगर 5 वर्ष तक, 1 से लेकर 5 वर्ष तक जब बच्चा होता है तो उसको 500 रुपये प्रति माह दी जाएंगे सहायता। और अगर 5 से 18 वर्ष तक का बच्चा है तो उसको 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है इसमें पालनहार योजना में। पालनहार योजना क्या है? अनाथ बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा के लिए चलाई गई योजना, पालनहार योजना। नेक्स्ट है, नागनेची माता। अभी ये भी करंट में न्यूज़पेपर में है, नागनेची माता। इसमें कोई घटना हुई है उसकी कारण। कहाँ के? नागनेची माता कल्याणपुर बाड़मेर की, कल्याणपुर बाड़मेर की नागनेची माता का मंदिर है। ये राठौड़ों की कुल देवी है। किसकी है? राठौड़ों की कुल देवी। नागनेची माता किसकी कुल देवी है? राठौड़ों की कुल देवी है। कहाँ है नागनेची माता का मंदिर? कल्याणपुर बाड़मेर में। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन क्या है? जल जीवन मिशन क्या है? कब प्रारंभ किया गया था? क्या इसका लक्ष्य रखा गया? जल जीवन मिशन का प्रारंभ किया गया था 15 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, एक राष्ट्रीय योजना है ये, राजस्थान केंद्र सरकार की योजना है। जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 2019 को। ग्रामीण क्षेत्र में हर घर, यानी घर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाए, इसके लिए चलाई गई योजना है जल जीवन मिशन। ग्रामीण क्षेत्र के लिए, नहीं कि शहरी क्षेत्र के लिए। ध्यान में रखना है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए हर घर घर तक पहुंचाए जाने वाला शुद्ध पेयजल योजना है जल जीवन मिशन योजना। इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2024 तक भारत के सभी गाँवों में हर व्यक्ति तक जिसकी आवश्यकता है जल की, उसको शुद्ध पेयजल
प्राप्त करवाया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या रखा गया? 2024। प्रारंभ कब की गई? 15 अगस्त 2019 को। जल जीवन मिशन किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्र में हर घर तक शुद्ध पेयजल प्राप्त करने है योजना। नेक्स्ट है बिशलपुर में, अभी बिशलपुर में लीकेट की बैठक संपन्न। बिशलपुर में अभी लीकेट देखा गया है, उसके लिए उसको वापस मतलब कुछ टाइम के लिए बंद किया जाएगा और उसके लीकेज को सही किया जाएगा, तो इसके कारण चर्चा में है। बिशलपुर परियोजना क्या है? यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, ध्यान में रखना। बिशलपुर परियोजना क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजनाओं में एक है, पहले नंबर पर है। फिर राजस्थान की पेयजल परियोजना है बिशलपुर परियोजना, किस पे बनी हुई है? बनास नदी पे बनी हुई है बिशलपुर। जयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति करती है। अगर पूछ ले कि जयपुर ग्रामीण क्षेत्र को कौन सी करती है, तो जल जीवन मिशन करेगी, ने की बिशलपुर। तो जयपुर शहर को अगर पेयजल आपूर्ति करती है तो कौन सी? बिशलपुर परियोजना से होता है। इसका प्रारंभ हुआ था 1988 निवासी। ये जयपुर के साथ साथ अजमेर और टोंक को भी जल आपूर्ति करती है बिशलपुर परियोजना। जयपुर के साथ साथ किसको? अजमेर और टोंक को भी पेयजल की आपूर्ति करती है। ठीक है, बिशलपुर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, बनास नदी पे बनी हुई है, जयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति करती है। इसका प्रारंभ किया गया था 1988 निवासी में। ये जयपुर के साथ साथ अजमेर और टोंक को भी जल आपूर्ति करती है। नेक्स्ट है खेजड़ली स्मारक। अभी हाल में बन रहा है 363 शहीदों का स्मारक बनाया जा रहा है। 363 जिसमें जो व्यक्ति शहीद हुए थे उन सब का स्मारक बनाया जा रहा है। कब हुआ था? चिपको आंदोलन हुआ था 1730 में। चिपको आंदोलन हुआ था जोधपुर के खेजड़ली ग्राम में। ठीक है, 1730 में चिपको आंदोलन हुआ था जोधपुर के खेजड़ली ग्राम में। यह घटना 292 साल पुरानी बताई जा रही है, जिससे अमरता देवी की जो खेजड़ली स्मारक बनाया जा रहा है, इसमें स्मारक में जो मूर्ति लगेंगी उसमें अमरता देवी की कोई तस्वीर नहीं होने के कारण जनश्रुति आधारित है, यानी लोगों से जो बातें सुनी गई उसके आधार पर एक डमी पेंटिंग बनवाई गई है, वो इस स्मारक में लगाई जाएगी। खेजड़ली स्मारक में कितने लोग हैं शहीद हुए थे? 363 लोग। कहाँ है? जोधपुर के खेजड़ली ग्राम में। कब हुआ था? 1730 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है माचिया जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? माचिया जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ है? जोधपुर में। माचिया जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? जोधपुर में। अभी इसमें 2 साल के बाद वापस क्या शुरू करी जा रही है? 2 साल से बंद गोल्फ कोर्ट की सुविधा पुनः शुरू की जा रही है माचिया जैविक उद्यान में। कोविड के कारण क्या होता है इसमें? गोल्फ कोर्ट क्या होता है? बैटरी संचालित सवारी वाहन। गोल्फ कोर्ट होते हैं बैटरी संचालित सवारी वाहन, जिसको कोविड के कारण क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। अब नए साल पर इसको वापस शुरू कर दिया गया। तो माचिया जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? जोधपुर में। नेक्स्ट है शारदा यमुना राजस्थान साबरमती लिंक प्रोजेक्ट। अभी बिल्कुल करंट में है। शारदा यमुना राजस्थान साबरमती लिंक प्रोजेक्ट भारत और नेपाल के सरहद के हिमालय क्षेत्र में बहने वाली भारत और नेपाल सरहद के हिमालय क्षेत्र में बहने वाली शारदा नदी का पानी अब राजस्थान, हरियाणा और गुजरात तक लाने का प्रयास। क्या है? साबरमती लिंक प्रोजेक्ट। शारदा यमुना राजस्थान साबरमती लिंक प्रोजेक्ट क्या है? शारदा नदी कहाँ सीमा पे बहती है? भारत और नेपाल की सीमा पे बहती है। तो इस शारदा नदी का जो पानी है अब किस किस को दिया जाएगा? राजस्थान को, हरियाणा को और गुजरात को। इन तीनों तक लाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसको नाम दिया गया है शारदा यमुना राजस्थान साबरमती लिंक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है 2022 में भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स सुधरे। यह उम्मीद की गई है कि 2022 में हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स है वो सुधरे। 2021 में हम कहाँ थे? 2021 में 149 देशों में से हम 139वां स्थान हमारा था। हम बहुत ही नीचे से सिर्फ 10वें स्थान पे थे, ऊपर से तो कहीं कह ही नहीं सकते। तो क्या उम्मीद की गई है कि 2022 में भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स सुधरे। या 2021 में क्या था? ये 149 देशों में से 139वां स्थान हमारा था। शीर्ष पर है फिनलैंड। फिनलैंड पिछले 4 वर्षों से लगातार शीर्ष पर बना हुआ है।
नेक्स्ट है नीरज के कोच का अनुबंधन 2024 तक बढ़ा। नीरज चोपड़ा के जो कोच है उनके अनुबंधन 2024 तक बढ़ा दिया गया है। नीरज चोपड़ा कौन है? टोक्यो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता। कौन से खेल में? जेवलिन थ्रोअर में। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया कि नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है? जेवलिन थ्रोअर से। अब 2024 तक क्यों बढ़ाया गया है कि 2024 में क्या होंगे? ओलंपिक दोबारा होंगे, तो तब तक उनका यही कोच रखा जाएगा। तो 2024 के जो ओलंपिक होंगे वो कहाँ होंगे? पेरिस में। तो एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाएगा कि 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? आयोजित किए जाएंगे? पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है। और नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है? जेवलिन थ्रोअर से। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ पर मुख्यमंत्री जी द्वारा सेवा ही धर्म और सेवा ही कर्म संकल्प के साथ आपका विश्वास हमारा प्रयास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। क्या किया है? सेवा ही धर्म और सेवा ही कर्म के तहत ये संकल्प लेके कि आपका विश्वास से, आप हम पे विश्वास करो, हमारा प्रयास रहेगा। ये प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया कहाँ पे? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। ठीक है। जवाहर कला केंद्र के बारे में थोड़े से 2 पॉइंट और देख लेते हैं। जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1993 में। ठीक है। ये जवाहर कला केंद्र की स्थापना की गई थी 1993 में। इसके वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया। मुख्यमंत्री जी द्वारा कहाँ पर सेवा ही धर्म और सेवा ही कर्म संकल्प के साथ आपका विश्वास हमारा प्रयास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया जवाहर कला केंद्र जयपुर में। नेक्स्ट है 2022 का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? कतर में। 2022 का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? कतर में। पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला मध्य एशिया का देश बनने जा रहा है कतर। कि पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला मध्य एशिया का देश बनने जा रहा है क्या? कतर। और अब तक में सबसे छोटा देश भी कौन सा होगा फुटबॉल की मेजबानी करने वाला? कतर। तो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? कतर में। नेक्स्ट है हाल ही में हरित ऊर्जा से जल प्रबंधन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? हाल ही में हरित ऊर्जा से जल प्रबंधन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। धन्यवाद।